हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4। पाठ का नाम है सोनाली का पत्र। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ की अच्छे से रीडिंग कर ली, तो आपको भी इस पाठ को 2-3 बार रीडिंग करना था। तो मुझे होप है कि आप लोगों ने इस पाठ की रीडिंग कर ली होगी। तो देखिए बच्चों, ये पाठ हमको क्यों दिया गया है। तो देखिए, सोनाली का पत्र। हम क्या है पाठ का नाम? सोनाली का पत्र। भारत जो है हमारा देश, वो कैसा देश है? गाँवों का देश है। तो यहाँ पर गाँवों में जो नेचुरल चीज़ें मिलती है, प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन किया गया है कि प्राकृतिक चीज़ें या ग्रामीण जीवन की सुंदरता और खान पान की ताज़ी शुद्ध चीज़ों के साथ साथ सरल जीवन शैली की जानकारी भी देना है। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि गाँवों में सभी चीज़ें कैसी सरल और सुंदर होती है, जो यानी इसके बारे में बताया गया है कि भारत देश जो है वो कैसा देश है? गाँव का देश है। लेकिन आजकल शहर की ओर सब लोग भाग रहे हैं। क्यों? कि शहर में सब सुख सुविधाएं मिलती है इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सोनाली जो है वो अपने नाना नानी के गाँव गई है, तो वो वहाँ से अपनी सहेली सिम्मी को पत्र लिख रही है। तो देखिए बच्चों, नंदगांव कहाँ पर गई वो? नाना नानी के गाँव नंदगांव, यानी अब नंदगांव से वो अपनी सहेली सिम्मी को पत्र लिख रही है। 24 नवंबर 2019। प्रिय सिम्मी, यानी किसको? अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। तो देखिए क्या लिखती है? प्रिय सिम्मी, नमस्ते। यानी हम अगर अपनी उम्र वालों को पत्र लिखते हैं तो क्या कहेंगे? नमस्ते। और बड़ों को पत्र लिखना है तो आदरणीय। तुम कैसी हो? यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। क्या कहती है यहाँ सोनाली? यह पत्र मैं अपने नाना जी के गांव से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं सोनाली के नाना नानी? गांव में। कौन से गांव में? नंदगांव में। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। सोनाली पत्र में क्या लिख रही है कि मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत है, कहीं गेहूं के खेत है तो कहीं सरसों के खेत है। इन्हें देखकर मन कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए बच्चों, छोटी छोटी वो क्या लिख रही है पत्र में? छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हैं। क्या लगे हैं? मूली और गाजर लगे हैं। कुछ में पालक है और गोभी है, कुछ में टमाटर और बैगन है। मुझे क्यारियों से मूली और गाजर उखाड़कर खाना बहुत अच्छा लगता है। ये किसने लिखा है? सोनाली ने एक पत्र के रूप में अपनी सहेली को सब बातें बता रही है। काय के बारे में? गांव के बारे में। कौन से गांव के बारे में? नंदगांव के बारे में। तो क्या लिख रही है? क्यारियों से मूली और गाजर उखाड़कर। उखाड़कर का मतलब होता है खींचकर, या खींचकर बाहर निकालना। वो खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। क्या बन रहा है? गुड़ बन रहा है। गुड़ गन्ने के रस से बनता है और फिर ताज़ा गुड़ खाने की बात तो कुछ और ही है। मेरा मन यहाँ खूब लग गया है। सोनाली क्या लिखती है कि यहाँ पर मेरा मन बहुत लग गया है, यानी मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। गांव में मेरी कुछ सहेलियाँ भी बन गई है, परंतु मुझे सब सहेलियों की बहुत याद आती है। किसको लिखा इसने? सिम्मी को कहती है कि मुझे यहाँ पर गांव में मेरी सहेलियाँ बन गई है, पर मेरी जो वहाँ पर सहेलियाँ हैं उन सब सहेलियों की भी याद आती है। तुम यहाँ होती तो और भी आनंद आता। मैं 3-4 दिन में दिल्ली लौटूंगी। नानी जी तुम्हारे लिए गुड़ भेज रही है। क्या भेज रही है? गुड़ भेज रही है। वापस आते समय लेती आऊँगी। अपने माता पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। चीनू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारी सहेली सोनाली। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट में क्या है? सोनाली का पत्र। तो सोनाली अपनी सहेली सिमी को पत्र लिखती है। कहाँ से? जो अपने नाना नानी के गांव पर गई है, नंदगांव से। तो देखिए बच्चों,
ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पूरा समझ लिए हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट का क्या सार है ये समझेंगे। पार्ट का क्या सार है देखिए।